कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? भूगोल। भूगोल का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले? 7। कौन सा है? पाठ का नाम है लोक संख्या। बच्चों वैसे विचार किया जाएगा तो सोचा जाएगा तो पूरे विश्व में लोक संख्या के बारे में विचार किया जाएगा तो सबसे ज्यादा लोक संख्या कौन से देश की? चीन की। उसके आगे तो दूसरे क्रमांक में हमारे भारत देश का ही नंबर लगता है। वैसे कभी लोक संख्या क्या होती है? बढ़ती है तो कभी क्या हो जाती है? कम होती है। तो लोक संख्या का अभ्यास करना है तो अनेक घटकों का अभ्यास करना जरूरी है। तो कौन कौन से घटक है और उसके बारे में हम लोग आज के पाठ में से क्या करेंगे? लोक संख्या के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलो तो बच्चों, लोक संख्या का पहला हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो जैसे बच्चों देखो, अपने क्लास में कितने विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी संख्या कितनी? उस कुल विद्यार्थी संख्या में से कितनी लड़कियां और कितने लड़के, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते। तो वो संबंधित हम लोगों को बच्चों की जानकारी एक दिन में एक घंटे में हम लोग निकाल सकते। उसी तरह क्या हो जाता है? गांव की, तहसील की, जिला, उसी तरह राज्य, देश एवं वैश्विक स्तर पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जनसंख्या की जानकारी एकत्रित रूप से प्राप्त कर सकते। पूरे विश्व की, पूरे देश की, हर एक विभाग के, हर एक जगह की हम लोग क्या करेंगे? जनसंख्या कितनी है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी बच्चों प्राप्त करते समय हम लोगों को कौन कौन से मुद्दे के ऊपर ध्यान देना पड़ता है? तो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं? आयु, यानी वहाँ के जहाँ पर गांव है, प्रदेश है, जिला है, तालुका है, जहाँ पर देश में, पूरे देश में वो 0 से 14 साल के कितने बच्चे हैं, उसके ऊपर वाले कितने, बूढ़े लोग कितने, यानी ये आयु के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? जनसंख्या गिन सकते हैं। लोक संख्या को हम लोग क्या करते हैं? गिनते हैं। उसी तरह बच्चों लिंग रचना, यानी हमारे देश में, हमारे गांव में, तालुका में कितने स्त्रियां और कितने पुरुष है, गांव की, जिला की या राज्य की निकाल कर पूरे देश की ऐसे ऐसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। यानी कितने हमारे देश में स्त्री है और कितने क्या है? पुरुष है। उसी तरह अगला एक टॉपिक है बच्चों साक्षरता, यानी देश की प्रगति किसके ऊपर है? साक्षरता के ऊपर रहती है। जितना देश साक्षर है, ज़्यादा परसेंट, यानी ये साक्षरता ये किससे? परसेंटेज के ऊपर की जाती है। तो 100% जिस देश में साक्षर रहेगा तो वो देश प्रगति पथ पर ही रहेगा। तो उसी तरह हमारे देश में कितने लोग साक्षर है और कितने निरक्षर है, ये भी क्या किया जाता है? लोक संख्या की जब भी गिनती की जाती है तभी उसका क्या किया जाता है? इसका भी विचार किया जाता है। उसी तरह बच्चों, किसी प्रदेश के विकास के लिए बहुत से घटक क्या रहते हैं? महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे जनसंख्या, लोक संख्या, उसी तरह प्रदेश के घटक है, यानी कौन कौन से? जैसे नैसर्गिक साधन संपत्ति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ के खनिज संपत्ति, इसके ऊपर वहाँ के प्रदेश की क्या रहती है? विकास होता है। उसी तरह जनसंख्या भी एक क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है? क्योंकि वहाँ मृदा है, नैसर्गिक साधन सामग्री है, पानी है, परंतु वो उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, उसकी जानकारी, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका एक सोच लोगों में होनी चाहिए। वे इसका मतलब लोग उद्योगी होने चाहिए, बुद्धिवादी होने चाहिए, सोचने वाले चाहिए, तभी ये पूरे नैसर्गिक साधन सामग्री का अच्छी तरह से उपयोग करके अपने प्रदेश की, अपने देश की क्या करेंगे? विकास कर सकते हैं। इसीलिए जनसंख्या एक घटक भी क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का हम लोगों को अध्ययन करना है तो हम लोगों को नीचे जो कुछ पॉइंट दिए वो पॉइंट का क्या करना है? अध्ययन ध्यान में रखना है। जैसे कौन कौन से पॉइंट दिए देखो, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का क्या है? वितरण, और जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की संरचना। बच्चों कुछ नीचे क्या दिया है? तख्ता दिया है और उसी के ऊपर कुछ प्रश्न दिए, उससे आपको समझ में आएगा। देखो क्या दिया है, तख्ता क्या दिया है? कुल जनसंख्या 2016 में कितनी थी, अंतर क्या था अ नगर और ब नगर। तो आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए, देखो किस नगर में जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है?
तो इसमें पता लगेगा तुरंत आप लोगों को, क्योंकि अ नगर में 1 लाख है तो ब नगर में कितना है 1,10,000। तो इसका मतलब कौन से नगर में, ब नगर में क्या है, जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है। दूसरा है मृत लोगों की जनसंख्या किस नगर में अधिक है। तो मृत लोगों की जनसंख्या कौन से नगर में आपको समझ में आ रही है, ब नगर में कितनी है 2,750 है, और इसमें कितनी है अ नगर में 2,000। इसका मतलब ब नगर में मृत जनसंख्या क्या है, अधिक है। उसी तरह किस नगर में बाहर से अधिक लोग आए हैं। तो बाहर से आए हुए लोग कौन से नगर में है, अ नगर में। कौन से नगर में दिख रहे हैं, अ नगर में। उसी तरह आगे का प्रश्न है बच्चों, देखो दोनों नगरों की वर्ष 2017 में जनसंख्या कितनी होगी, गणना करो। इसमें क्या करना है आप लोगों को, जनसंख्या क्या करना है, गिनना है बराबर। तो मैंने गिना है, देखो उसमें क्या है, अ नगर में कितना है 1,21,500 है। तो ब नगर की कितनी है 1,20,550 है। उसी तरह बच्चों आगे का प्रश्न है, सभी बिंदुओं का विचार करते हुए एक वर्ष में किस नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई। तो कौन से इसमें अधिक वृद्धि हुई, कौन से प्रदेश में ज़्यादा वृद्धि हुई, अ प्रदेश में क्या हुई, ज़्यादा वृद्धि हुई। कुल बच्चे जन्मे बच्चे की संख्या दी गई है, प्रति 1000 जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या कितनी होगी, और इसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, जन्म दर बोला जाता है, कहा जाता है। और दूसरा है मृत जनसंख्या को प्रति 1000 जनसंख्या के अनुसार गणना करो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं। तो ऐसे संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहते हैं। उसी तरह बच्चों आप लोगों का यहाँ तक मैंने क्या किया आपको समझाया है। उसके बाद वाला भौगोलिक स्पष्टीकरण, जनसंख्या के बारे में भौगोलिक स्पष्टीकरण हम लोग अगले पीरियड में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो मैंने बताया है वो आप लोग क्या करेंगे, ये तख्ता लिखेंगे और तख्ते के ऊपर क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखे रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।